सीज़ार लम्ब्रोसो इटालियन फिजिशियन था, यानी सादा लफ्ज़ों में मेडिकल डॉक्टर था। और उसने कुछ अरसा इटालियन आर्मी में भी, इटली की आर्मी में भी काम किया। और इसकी जो स्टडीज़ हैं, ख़ास तौर पे इसने जो क्रिमिनल जिनको एग्जीक्यूट किया जाता था आफ्टर डेथ, उनकी डेड बॉडी को स्टडी किया। और इसका काम जो है वो ज़्यादातर बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस और जो इनहेरिटेड क्राइम्स हैं उससे रिलेटेड है। आल्दो के इसके बाद में जितने भी क्रिमिनोलॉजिस्ट आए उन्होंने उससे डिनाई किया, इसकी स्टडीज़ को चैलेंज किया, उससे एग्री नहीं किया। लेकिन इसका बेसिक आर्गूमेंट ये था कि इसने डिटरमिनेट किया कि जेनेटिक्स का, इनहेरिटेंस का और क्राइम का स्ट्रॉन्ग नेक्सस है। सीज़ार बेक्केरिया जो है उसकी जो स्टडी करने की पहली अजम्पशन या स्टडीज़ की या उसके मेन आर्गूमेंट बेस्ड है कि वेदर लॉ वायलेटर्स आर डिफरेंट फिजिकली, क्या जो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं या क्रिमिनल्स हैं, क्या उनके फिजिकल स्ट्रक्चर, शेप डिफरेंट है, कलर डिफरेंट है देन दोज हु फॉलो द लॉ। दूसरा इसका अजम्पशन थी कि क्या ये जो क्रिमिनल्स हैं, जितने भी सीरियस क्राइम कमिट करते हैं, ये बोर्न क्रिमिनल हैं या इन्होंने सोसाइटी से लर्न किया है या इनके जेनेटिक्स में, इनहेरिटेंस में है। इनके ख्याल में फिजिकल ट्रेट्स, फीचर्स ऑफ ऑफेंडर्स आर इनहेरिटेड, यानी कोई रेस से आ रहे हैं, जनरेशन से आ रहे हैं या किसी एक स्पेसिफिक रीजन से आ रहे हैं। तो इसकी बेसिक्स थी और इसको सामने रखते हुए इसका ख्याल ये है कि लोग जो हैं वो प्रिमिटिव सेवेज लाइफ से जो ट्रांसफॉर्म होके आ रहे हैं, ट्रांजिशन जो है वो बेसिकली जेनेटिकली उनके इनहेरिटेड है, उनके जीन्स में है। जो अक्सर आर्गूमेंट दिया जाता है कि एक्स वाई क्रोमोसोम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए हैं, लेकिन अगर एक्स वाई से एक और वाई, एक्स वाई वाई का इजाफा हो जाए तो वो बेसिकली चांसेस हैं कि जिसमें एक वाई ज़्यादा है उस इंसान की पर्सनैलिटी काफ़ी सडोल किस्म की हो, वो मस्कुलर हों, अग्रेसिव हों और उनमें क्राइम के ज़्यादा चांसेस हैं। और इसके ख्याल में ये सब कुछ इनहेरिटेड आता है, यानी वालदैन से मुंतकिल हो रहा है। जीन्स वालदैन से आते हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स वालदैन से आते हैं और वो जो है इंसान का बिहेवियर को रीशेप करते हैं। और ये डायरेक्ट इनहेरिटेंस है जो ऑफस्प्रिंग में यानी वालदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। सीज़ार बेक्केरिया का जो आर्गूमेंट है, एक वक्त में बायोलॉजिकल बायोसोशल क्रिमिनोलॉजिस्ट जो हैं इस पर बिलीव करते रहे हैं और इसको वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गूमेंट समझते रहे, जो कि आज की मॉडर्न इरा में इसको इतना ज़्यादा इसको ज़्यादा सर्टिफाइड नहीं किया जाता या इस एविडेंस को इतना ज़्यादा सीरियसली कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि जो सोशलॉजिकल या जो अदर सोशल साइंसेज हैं वो इस पे बिलीव नहीं करते और उनके ख्याल में सीज़ार बेक्केरिया ये जो सीज़ार लम्ब्रोसो का काम है ये कोई इतना रिलायबल नहीं, आल्दो कि इसने जो प्रोसिक्यूटेड क्रिमिनल्स हैं उनकी बॉडीज़ को स्टडी किया और उसकी बेस पे आर्गूमेंट डेवलप किया। लेकिन आज की मॉडर्न साइंस इसके आर्गूमेंट को किसी हद तक तो कहते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता और इसे चैलेंज किया जाता है कि ये ऐसा हकीकत में आज के मौजूदा दौर में होना आलमोस्ट नामुमकिन है।